नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो रेलवे अप्रेंटिस से रिलेटेड है। भारतीय रेलवे में जो लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं या अप्रेंटिस कर चुके हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं 2014 में एक संशोधन किया गया और उस संशोधन में एक कहा गया कि जो लोग भी रेलवे से अप्रेंटिस करेगा सीधा सीधा उसको पक्की नौकरी नहीं दी जाएगी, उसको एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह उसको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। सब कुछ जो है वह एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह सब कुछ करने होंगे, लेकिन हम कुछ फ़ायदा देंगे। फ़ायदा क्या देंगे? तो जो सीटें रहेंगी, समझ लीजिए अगर 100 सीटें हम निकालते हैं ग्रुप डी की, तो उसमें हम 20 सीटें रेलवे अप्रेंटिस के लिए रिजर्व कर देंगे। उसी 20% सीट में हम उनका कट ऑफ तैयार करेंगे, यानी उनका हम अलग कट ऑफ तैयार करेंगे और जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसका कट ऑफ अलग तैयार करेंगे। 30 जनवरी 2022 के दिन pib.gov साइट पर रेलवे अप्रेंटिस को लेकर एक इन्फॉर्मेशन डाला गया और वह इन्फॉर्मेशन में बहुत ही साफ साफ बातें कही गई है रेलवे अप्रेंटिस को लेकर। आइए समझते हैं उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, और बहुत ही साफ साफ सभी बातें कही गई है और बीच बीच में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा भी। हमने यहाँ पर वह न्यूज़ ओपन कर लिया है, आपको हम पूरी अच्छी तरह से हम पढ़ के बताते हैं वो क्या है। यहाँ पे जो हेडिंग है ऊपर देख लीजिए, लिखा हुआ है रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस के युवा अन्य उम्मीदवारों के साथ लिखित परीक्षा देते हैं तो उन्हें न्यूनतम योग्यता अंक, मीटिंग और चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने के अधीन दूसरों पर नियुक्ति में वरीयता दी जाती है। रेलवे का कहना है कि बिना भर्ती प्रक्रिया का सामना किए अप्रेंटिस किए हुए युवाओं की रेलवे में नियुक्ति की मांग करना स्वीकार्य नहीं है। जो भी भर्ती प्रक्रिया है उस भर्ती प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। जितने भी युवा अप्रेंटिस कर चुके हैं उनको सारी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। हम आगे पढ़ते हैं। यह मांग संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करती है। 30 जनवरी 2022 के दिन का यह पोस्ट है। तो किसके द्वारा पोस्ट किया गया है? तो PIB दिल्ली के द्वारा। अब यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय रेलवे अगस्त 1963 से अप्रेंटिस अधीन के तहत निर्दिष्ट ट्रेडों में आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इन आवेदकों को बिना किसी प्रतियोगिता या चयन के उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षु के रूप में लिया जाता है। हालांकि रेलवे ऐसे उम्मीदवारों को केवल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य था। जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था उन्हें 2004 से लेवल 1 पदों के लिए विकल्प के रूप में नियुक्ति किया जा रहा था। विकल्प के तौर पर नियुक्त उम्मीदवार अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी भी अत्यावश्यकता और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाया जा सकता है, जबकि ऐसी नियुक्तियों को अस्थायी रेल सेवकों के कारण लाभ दिया जाता है, लेकिन वे नियुक्ति के उचित प्रक्रिया से गुजरे बिना स्थायी रोजगार पाने के हकदार नहीं हैं। भारतीय रेलवे के चल रहे कायापलट को देखते हुए और सभी भर्तियों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने की दृष्टि से रेलवे ने 2017 में सभी भर्तियों के लिए प्रक्रिया को लेवल 1 पर केंद्रित कर दिया, जो अब से एक आम राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर आधारित यानी जिसको CBT के नाम से जाना जाता है परीक्षा को के माध्यम से आयोजित किया जाता है। अप्रेंटिस अधिनियम 2014 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान किया गया था कि एक नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए एक नीति तैयार करेगा। इस तरह संशोधन के अनुसरण में भारतीय रेलवे ने खुले बाजार में भर्ती में रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षु को लेवल 1 के पद पर विज्ञापित पदों के 20% की सीमा तक वरीयता देने का प्रावधान किया। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही पढ़ते ही क्यों जा रहा हूं, तो आप लोग घबराइए मत। इसका जो मेन सार है वो मैं आपको अंत में ज़रूर बताऊंगा। हालांकि जब अप्रेंटिस के युवा अन्य उम्मीदवारों के साथ परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं उन्हें न्यूनतम योग्यता अंक, मीटिंग और चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने के अधीन दूसरों की नियुक्ति में वरीयता दी जाती है। फलस्वरूप विज्ञप्ति CN
02/2018 में 63,202 पदों में से 12,504 लेवल 1 पदों को 2018 में आयोजित पहली आम भर्ती में ऐसे उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार सीन RRC 01/2019 के तहत 1,03,769 पदों में से 20,734 लेवल 1 पदों को इन अप्रेंटिस के लिए निर्धारित किया गया है। इस नोटिफिकेशन के लिए भर्ती होनी बाकी है। यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि 2018 में जो ग्रुप डी की भर्ती निकली थी, जिसमें जो कुल सीटें जो थी 63,202 सीटें थी और रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए 12,504 सीटें रिजर्व कर दी गई थी। अलग से नहीं, उसी सीट में से 12,504 सीटें रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व कर दी गई थी। उसके बाद ये कहा गया है कि 2019 में जो भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 1,03,769 सीटें थीं और उन सभी सीटों में से 20,734 सीटें रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व की गई। अब अप्रेंटिस के युवा प्रशिक्षु रेलवे में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि बिना निर्धारित भर्ती प्रक्रिया अर्थात लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि अन्य सभी उम्मीदवारों को मौजूदा नियमों के अनुसार गुजरना आवश्यक है, यह मांग स्वीकृति के लिए कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के अलावा कोई भी रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ हम सीधे सीधे पूरे न्यूज़ का हम मतलब समझ लेते हैं। मतलब ये है, रेलवे में कोई भी अगर ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है, जिसको लेवल 1 के नाम से भी जाना जाता है, तो जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेगी तो उसमें जो रेलवे अप्रेंटिस किए रहेंगे, ना कि कर रहे होंगे, जो कर चुके रहेंगे वो लोगों को उसमें छूट दी जाएगी। यानी जब सीटें 100 रहेंगी तो उसमें लगभग 20% के आसपास वो जो सीटें रहेंगी वो केवल रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए रहेंगी। पूरा न्यूज़ पढ़ने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर निकलते हैं कि उनको लेवल 1 यानी ग्रुप डी में 20% छूट दी जाएगी। अब दोस्तों ये साफ हो चुका है कि जो भी रेलवे अप्रेंटिस कर चुके हैं छात्र, वो लोग सारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगे। भर्ती प्रक्रिया क्या है? जैसे नॉर्मल कैंडिडेट परीक्षा देते हैं तो वो भी परीक्षा देंगे, दौड़ लगाते हैं तो वो भी दौड़ लगाएंगे। यानी जो नॉर्मल कैंडिडेट कर रहा है वो भी रेलवे अप्रेंटिस करेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है कि इनको छूट मिल जाती है, जिसका जिक्र मैं अभी तुरंत किया हूँ। ये रहा दोस्तों रेलवे अप्रेंटिस से रिलेटेड जानकारी जो मैंने आपको शेयर की।